नमस्कार। आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज़ रमेश पटेल। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पहलगाम में आम लोगों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष तथा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर मोदी सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा, जश्नजीवी भाजपाई को सुरक्षा मिलती है, लेकिन पर्यटकों को सुरक्षा क्यों नहीं मिली। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा, पूछता है पहलगाम का पर्यटक, खतरों के बीच रक्षा करने वाला कोई वहां क्यों नहीं था। उन्होंने सवाल किया, कुछ लोगों को सरकार की ओर से चारों तरफ चाक चौबंद सुरक्षा घेरा क्यों दिया जाता है। जब यहाँ विवादित कार्यक्रम आयोजित करते हैं तो हजारों पुलिसकर्मियों का सुरक्षा घेरा बना दिया जाता है, जिनका काम किसी और के शब्दों को स्वर देना है, जो न्यायालय की भी अवमानना करते हैं। उनका इशारा भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे की तरफ था। उन्होंने कहा, यह अति गंभीर प्रश्न है। जिन्होंने अपनों को खोया उन पर दबाव बनाकर बयान बदलवा दिए गए। बयान बदल देने से सच नहीं बदल जाता है। अखिलेश यादव ने कहा, देश जानना चाहता है कि आतंकी पहलगाम कैसे पहुंचे। देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि सरकार की विफलता से जम्मू कश्मीर में इतनी बड़ी घटना हुई। सरकार ने पर्यटकों को सुरक्षा का इंतजाम नहीं किए थे, घायलों को समय पर मदद नहीं मिली। उन्होंने मारे गए लोगों के परिवार को 10 करोड़ रुपए और सरकारी नौकरी देने की मांग की। अखिलेश यादव ने 4 PM न्यूज नेटवर्क बंद करना हो चाहे गायिका नेहा राठौर पर FIR के पीछे की असली वजह बताई। अखिलेश यादव ने 4 PM न्यूज नेटवर्क बंद करने के पीछे असली वजह बताई। दर्शकों के बीच नकारे जा चुके बड़े न्यूज चैनलों को बचाने की है, जिनका सत्ता से नालबंद संबंध है, जिनका आर्थिक सिद्धांत है, जिसका दाना उसका गाना। इन चैनलों का झूठ अब सिर्फ वही देख रहा है जो अब तक यह नहीं समझ पाया है कि उसकी भावनाओं का शोषण करके उसे लगातार मूर्ख बनाया जा रहा है। सत्ता की असल चिंता है कि ऐसे चैनल चले गए तो सत्ताधारी अपने लगातार घटते समर्थकों को कैसे बचाएंगे, अपना नफरती एजेंडा कैसे चलाएंगे। गलत बात को सही साबित करने वाले मूढ़ लोग होते हैं, कहाँ से लाएंगे। ये वे चैनल हैं जो दो लोगों के बीच में आग जलाकर शांतिपूर्ण वार्ता करते हैं। इन सत्ता समर्थित चैनलों का दर्शक नहीं मिल रहे हैं। कोई अपने कर्मचारियों को नोटिस थमा रहा है, लेकिन होने वाला कुछ नहीं है, क्योंकि इनके समाचारों में सत्य के सिवा बाकी सब कुछ होता है। यूट्यूब को बंद करना नैतिक और भौतिक रूप से मलासन गूगी मीडिया को बचाने का प्रयास निरर्थक है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, सरकार पहलगाम हमले पर बड़ा कदम उठाए, हम उनके साथ हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी चुनौती दोहरी है, पाकिस्तान और चीन दोनों से है। अगर POK के तरफ देखेंगे तो हमें चीन से भी भिड़ना पड़ेगा। अभी जवानों की जरूरत सीमा पर है। राणा सांगा के मुद्दे पर कहा, खुले मंच पर हम बात करने को तैयार हैं, मगर
कश्मीर में 24 सीटें खाली हैं। ये जो सेना है, करली सेना, यह घूम रही है, वहाँ जाए और चुनाव करवा दे। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के वक्तव्य राणा सांगा पर दिए राज्यसभा में वक्तव्य के बाद करली सेना हमलावर है। करली सेना देश की संविधान को ताक पर रखकर कहीं तलवार लहरा रही है तो कहीं खुद कानून व्यवस्था हाथ में लेकर स्वयं हमला कर रही है। इस करली सेना को अखिलेश यादव ने चुनौती दी कि जम्मू कश्मीर में जाकर चुनाव करवाए। करली सेना वह सेना है जो कि कहने को तो वीर है, लेकिन इन्हीं वीर के बीच से देश 1000 बरिस गुलाम रहा। तब दलितों पिछड़ों को न पढ़ने लिखने का अधिकार था, न युद्ध करने का अधिकार था। अखिलेश यादव की चुनौती स्वीकार करनी चाहिए और पीओके लेकर 24 सीटों पर चुनाव करवाएं। यही करली सेना की सबसे बड़ी चुनौती है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।